भी नहीं मिलेगा, भांजी को तरसना पड़ेगा। बोल मां, केसारामजादे का काल आ गया, केसारामजादे का काल है, कल से मुझे भांजी को तरसना पड़ेगा। बोले कि नहीं अम्मा? वो घटना कौन सी घटी आई रे, जो माखन में सिरी छूटे। वो घटना कौन सी घटी आई रे, जो माखन में सिरी छूटे। वो घटना कौन सी आई मैया, दुनिया कली तर टूटे। दे हवा रोक दे नभ की सात समुंदर ते सुखा। अब क्रोध आएगा बन बारे को, चलते हवा बनेगा। नदिया कपी जब अंबर कपियो, नदिया सूखी गई भेगा। हाथ उठाओ काऊ कुत्ता ने बक दो पहिया लिए कटाए। आंख चलाए काऊ कुत्ता ने बक दो अखिया लिए निकाल। कंस ने 2 छपरिया कमल के पुष्प मंगाए हैं, जो काली देह के अंदर है, और कहा है अगर 2 छपरिया कमल के पुष्प नहीं आए तो तुम्हें दोनों बालकों को और तुम्हारी सारी बिरादरी को पकड़ के जेल खाने में डाल देंगे। यही बात है माँ, आज मामा कंस को भी देखूंगा। और शायद तुम नहीं जानते हो यशोदा मैया, हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। कितनी ताकत है कि भैया मारेंगे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा। भैया मारेंगे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा। मेरे एक तमाचा में वो नीच न उठने पाएगा। नहीं जानती हो माँ, मुझे माखन रोटी दे दो। माखन रोटी खाई, दुपट्टा से अपने मुंह को पोंछो, बाहर निकला। लो केला खाए। अरे मदन भैया, अरे शंकर भैया, हाँ भैया, अरे छदामी भैया, छदामी जी का बैठे। अरे दामा भैया आए गए। अरे मनसुखा सब लोग हो भैया, सभी लोग आए। आज मेरा दिल ये कह रहा है कि चलो हम तुम सब लोग चल के काली देव पर गेंद खेलने चले। गेंद खेल? हाँ जा तो बात सही कि गेंद वालों खेल बहुत दिन से नहीं खेलो, चलो आज गेंद ही खेलने चले। लेकिन एक बात बताओ दामा भैया, बताओ। तुम पर गेंद है? गेंद तो है हमारे, देखो हमारी यशोदा मैया ने नई गेंद बनवाई है, रेशम कपड़ा की है कन्हैया। कोई बात नहीं दामा, ये तुझको भी पता है कि परसों खेल खेल में हमारी गेंद खो गई थी। इसलिए अब हमारे पास तो गेंद है नहीं। अगर तेरे पास गेंद हो तो तू लेकर चल, तेरी गेंद से आज खेल होगा। गेंद तो है कन्हैया, लेकिन हमें तुम्हारा विश्वास नहीं। क्यों? कि तुम हमारी गेंद को खोई न दो। एक बात बताओ सारे दामा। हाँ बताओ। चले हमारी गेंद रही तले तो दांत बाई बाई खेलते रहो। और आज तेरी गेंद पे नंबर आता हूँ, पहले बता दो मेरी गेंद खो जाएगी। देखो तुम्हें ना मालूम कन्हैया, हाँ। हम कम से कम 15 दिन लो रोते रहे, तब मेरी मैया ने यशोदा ने गेंद बनाए की तैयारी करी, और खोई न दीजिए को दोबारा नहीं बनाए तुम्हें। अरे हम क्या कहे कि तेरी मैया ने नहीं बनाई, तेरे बप्पा ने बनाई है। अरे हम तो यही कह रहे तेरी मैया ने गेंद बनाई है। अरे पहले देखो तुम्हारी मैया ने ऐसी गेंद कबहू नहीं बनाई है, रेशम कपड़ा की है गेंद तो रे तेरी बहुत बढ़िया है। और का कोई बात नहीं, ले गेंद ले चल और तेरी गेंद से आज खेल होगा।
भैया छदा में दे दे गेंद, अगर खोई गई तो जय गेंद पड़े। क्या बता अरे रहे भैया दामा, एक बात है, अगर गेंद किसी पे हो जाए तो कन्हैया पर ही पड़ेगी। हाँ दामा भैया, हाँ गेंद को लेकर के चलो हाँ और काली दे पर खेल खेलने के लिए चलते हैं। ठीक है। दामा कहने लगा श्याम गेंद को लेकर चलूंगा, मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, लेकिन एक बात है, अगर खेल खेल में गेंद हमारी खोए गई तो हम यही गेंद वापस ले लेंगे। जय वाली परे समझ लो, देख लो, पहचान लो, जय गेंद है। दामा हाँ पहली बार तेरी गेंद खोए ना है, हाँ, और अगर खोई जाए तो गेंद को कोनो रे हीरा है तेरी का। अरे रेशम कपड़ा गेंद है, लत्ता कुत्ता की गेंद। लत्ता कुत्ता, ऐसे तो तुम्हारे घरे कपड़ा हो। चलो कोई बात नहीं, गेंद ले चलो, अगर ये तुम्हारी गेंद खो जाएगी तो हम इसके बदले में तुम्हें दूसरी गेंद दे देंगे। जय गेंद पड़े तो हम चले, और ना तो जाए रे खेलो जाए, हम तो अपने घरे। कोई बात नहीं दामा, अगर तू शर्त रख रहा है पहले से, गेंद खो गई तो ले लेगा, तेरी गेंद खो गई तो हम तुझे यही गेंद दे देंगे। चलो इधर बंधो, गेंद को लेकर के दामा, मनसुका, मदन, बलबीर, शंकीर, छदामी, बलराम, कन्हैया चले बंधो ग्वालवाल। चलेगा तो भाई तू कि मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेले में, मेरे मम्मी ने गेंद। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिया में, मेरी मम्मी ने गेंद। काली दे पर खेल मचाइए, हम जीत जा कन्हैया रहिए। लायक तुम्हारी होशियारी है, चलो खेलिया में, मेरी मम्मी ने। काली दे पर खेल मचाइए, हम जीत जा कन्हैया रहिए। सुनील तुम्हारी होशियारी, चलो खेले हमें, मेरी मम्मी ने। सभी ग्वालवाल, दामा, मनसुखा, मदन, बलवीर, शंकीर, छदामी, बलराम, कन्हैया, सभी लोग बंधु गेंद को लेकर के कालीदे पर पहुंचे बंधु, लेकिन गेंद का बहाना था कैश के यहाँ फूल पहुंचाना था, कालीदे से फूल लाना था। सभी ग्वालवालों को लेकर के बंधु कालीदे पर पहुंचे भगवान श्याम। इधर बंधो खेल शुरू बाबू, कौन एक नाले ला खेल, इतने बड़े डंडा लो और डंडा गिल्ली में लगाओ, एक चोर बने से गेंद फेंके, फिर ओल ओली टोलो मारो, ओल ओली टोलो मारो, ओल ओली टोलो मारो, सो खेल। जैसे बंधो गड़ा बात लिया हमारी किन गड़ा खेल शुरू हुआ, दामा हाँ चोर कौन बने, देखो हम जे की दरिया लग उठाए अंगुरिया लगाओ सब लोग, और जी की अंगुरिया पकड़ माए जाए चोट। जाओ बात सही है, चाहे अंगुरी चिटकाए लो, अच्छा अंगुरी चटका चलो कदरिया में लगाए लो, पहले जाए में लगा, जी की पकड़ माए जाए भाई चोट। अरे मनसुखा तो लगा, समार लगा भाई, समार के बढ़ा एक करे तुम्हें लगा, अले कोई बात नहीं है, हमें पहले मालूम तुम्हें पकड़ में गेंद हमें लाओ, लेकिन ये गेंद चोर तो हम बन गए दामा, अब चोर तो हम बन गए, लेकिन एक बात जब बता दामा, तूने रास्ता में घर से चलते समय पर कही थी
कि हमारी गेंद खो जाएगी तो हम गेंद ले लेंगे। हाँ जो तो बात है, गेंद खो जाए तो तुम जय गेंद पड़े। लेकिन एक बात बता दामा, हाँ गेंद जिसके पास से निकल जाएगी उस पर पड़ेगी या जिसके हाथ से निकल जाएगी उस पर? सोना है। तो देखो छदामी जैसे पागल होएगो कन्हैया देखो गेंद चाहे जाए पर बाहर पर पड़ेगी तुम्हें पे। जोगी यमुना की तरफ खड़ो है। हाँ। और बाने अगर गेंद मार दे यमुना में तो बाई पे गेंद पड़े। कन्हैया तुम्हें यमुना गई हो। कोई बात नहीं है दामा, अगर ये गेंद तेरी खो जाएगी तो अब तुझे दूसरी गेंद दे सकते। तो नहीं तो हम जाए ला खेल बन क्या बात क्या है? नहीं हमारी गेंद। अरे यही गेंद लेगा ना? हाँ हाँ जाएगा। एक के बदले दो ले ली। नहीं बन कोई बात नहीं दामा, लेकिन टूल संभाल के मरिए। देखो अगर आलू को दिखाने लगो हो तो चश्मा दूसरों बनवाई ले। गेंद जय वाली करे। कोई बात नहीं है दामा, अगर तेरी गेंद बहेगी तो अब तुझे यही गेंद ला कर देंगे, ठीक है ना? और सब खेलियो, लेकिन टूल संभले, खेल खेल धीरे से खेल। बाप खिलाओ, धीरे धीरे खिला, धीरे धीरे बाप खिलाओ, धीरे से बाप खिलाई लो, बाप खिलाओ, धीरे जाए दो, मोह लाओ, धीरे धीरे खिले, धीरे धीरे खेल। अरे तू टूल संभाल के मरिए, डंडा उठाए ले गेंद। नहीं तू ले रे, वो ना खेले, तू ले, नहीं तू ले, तू ले, तू ले रे। अरे खेला दिख, अरे अरे पहले बात सुन दामा, पहले बात सुन मंच का। अरे बात सुन मंच का। अरे पागल हो गया। आहा पहले ही कह दी थी कि हमारे रेशम कपड़ा गेंद खोई न दीजो। पर क्या विश्व उखाड़े देता है, फटे हुए तू चिथड़ा पर पीतांबर उखाड़े देता है। दामा दामा जोश तो मसले पर क्यों विश्व उखाड़े देता है, फटे हुए तो चिथड़ा पर पीतांबर उखाड़े देता है। दामा हाँ दामा कन्हैया चिल्ला उड़ा मारी। हट दूर कमर को छोड़ मेरी, नहीं वरना पिटने की बारी है। एक तमाचा लग बैठो तेरी खत्म हो दमदारी। चूस तो मसले पर दामा दामा। हाँ कहिए कन्हैया। हट दूर कमर को छोड़ मेरी, वरना पिटने की बारी है। एक तमाचा लगे बैठे खत्म हो दमदारी। लत्ता कुत्ता के सारे गेंद पीतांबर छोड़, पीतांबर फर रहा है। कह गेंद गेंद खोई दे तमाचा मार देंगे। ये कहाँ को तुम्हें नहीं मालूम था? बता दामा बता। सह लूंगा पहला बार श्याम,
फिर क्रोध सभी को आता है, निर्धन हो या धनधारी हो, फिर किसको क्या आता है। निर्धन हो धनधारी हो, पर किसको क्या आता है। हाँ कन्हैया एक बात याद रखना, तुम एक तमाचा मारोगे तो ये भी लाठी हिलती है, यदि माखन तुमने खाओ है तो छाछ हमें भी दामा वही बैठ, दामा वही बैठ। जान लिए, गेंद लिए, जान लिए। एक बात बताओ, दामा कहने लगा श्याम तुम बड़े बाप के लड़के हो, बड़े वंश के बेटा हो, इसलिए हमारे ऊपर गोरख जमा रहे हो, लेकिन यहाँ खेल खेल में हम तुम सब बराबर हैं। इतने ही बड़े पैसा वाले हो, इतने ही बड़े ताकत वाले हो, तो वो बूढ़ी मैया यशोदा आंगन में बैठी बैठी रोई गई। चले जाओ गेंद ले जाओ, तुम्हारे मामा कंस ने एक छपरिया कमल के पुष्प काली दे के अंदर है, चले जाओ लेकर आओ तो हो। दामा दामा शायद तो कंस की धार दे रहा है, और उसको भी देखो भालूंगा, और पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद को लेके। तो धमकी दे रोता मारे बा कंस के भैया चाई। एक दिन जाए के कंसा को जब देखो भालू जाई, महाराज अभी जा अंदर जाऊंगो, पाताल लोक में भी होगी तेरे गेंद को लाऊंगो। अब तो कलयुग के गुरुओं पर है नहीं तेरे अनुकंपा, अब तो कलयुग के गुरुओं पर है नहीं तेरे अनुकंपा। नहीं अनुकंपा है लला मेरे, नहीं अनुकंपा है, अब तो कलयुग के गुरुओं पर है नहीं तेरी अनुकंपा। कंस की धौत दिखा रहा है, कंस को भी देखो भालूंगा, गेंद के लिए तो पीतांबर पकड़ के छीन रहा था, पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद को लेके आऊंगा। जैसे तैसे बनो भगवान श्याम ने अपना पीतांबर छुड़ाया, दामा मनसुखा बलराम से पीतांबर छुड़ाने के बाद आज भगवान कन्हैया बंधु आगे आगे भागने लगे हैं, पीछे से दामा मनसुखा भागने लगे हैं। आज बंधु कन्हैया ने सोचा कि हमारा पीछा पकड़ रहे हैं, और ये दामा बिना गेंद लिए मानेगा नहीं, और हमें हमारा कंस के यहाँ फूल भी पहुंचाना है। आज बंधु भगवान कन्हैया इन सबसे ग्वाल वालों से अलग होकर के भाग करके बंधु तय के नीचे एक कदम का वृक्ष था, तो कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे बंधु भगवान कन्हैया जैसे ही कदम के ऊपर चढ़े हैं, आज बंधु जैसे दामा नीचे से ऊपर को चढ़ने लगा, कन्हैया ने सोचा कि दामा भी पेड़ के ऊपर चढ़ आएगा। इधर बंधु थोड़ी दूर तक दामा चढ़ पाया, ऊपर कन्हैया बैठे थे, पेड़ के बंधु ऊपर से छलांग लगाई और एकदम अरे कालीदे में चले गए। जैसे बंधु कालीदे के अंदर कन्हैया पहुंचे हैं, वृंदावन का बेहाल हो गया। जब बंधु वृंदावन का बेहाल हो गया, इधर तो भगवान योगीराज श्याम कालीदे के अंदर चले जाते हैं, इधर वक्त तो वृंदावन का बेहाल हुआ। ऐसा ही नहीं बंधु, कुछ लोगों ने जाकर के मैया यशोदा बाबा नंद को बताया, अरे मैया यशोदा, अरे बाबा नंद कंस की धमकियों से परेशान थे, आज तुम्हारा कन्हैया कालीदे के अंदर चला गया। इधर बंधु पछाड़ खा के मैया यशोदा गिर जाती हैं,
बाबा नंद बंधु बेहोश हो जाते हैं। होश आता है, बाबा नंद मैया यशोदा भाग पड़ी हैं, छाती को पीटती हुई बंधु जा रही हैं, सर के बालों को नोचती फेंकते हुए जा रही है। बाबा नंद के आंखों में आंसू हैं। क्या दशा है मैया यशोदा की, क्या दशा है बाबा नंद की। तो जसुदा चिल्लानी धारमान, ओ मेरे छैया कहाँ गए। नंदन छाती पीट कही मेरे कुमार कन्हैया कहाँ गए। सब रोई रहे वृंदावन में, अब कोई किसी से नहीं बोले। गैया तो रमाई रही खूंटन पे, पंछी रही रहते चोंची खोले। सब रोई रहे वृंदावन में, अब कोई किसी से नहीं बोले। गैया तो रमाई रही खूंटन पे, पंछी रह गए थे चोंची खोले। वृंदावन वासी रोई रहे मेरे विपिन बिहारी कहाँ गए। गोपी मंडल सब रोई रहो मेरे रास बिहारी कहाँ गए। गोपी मंडल सब रोई रहो मेरे रास बिहारी कहाँ गए। मेरी आत्मा रोई रही मेरे मुरली वाले कहाँ गए। इधर बंधु वृंदावन का बेहाल हो गया। जैसे मैया यशोदा बाबा नंद भाग करके बंधु कालीदेव पर पहुंचे हैं, वृंदावन का बेहाल हो गया। सारा गोपी मंडल बंधु रो रहा है, सारा वृंदावन गोकुल बरसाना रो रहा है, क्योंकि बंधु तीनों लोगों के नाथ भगवान कन्हैया बंधु कालीदेव के अंत्यस्थल में पहुंचे। कालीदेव के अंदर बंधु कालिया नाग रहता था। कालिया नाग के अंदर बंधु इतना जहर था, उसके फुसकार से, उसके जहर के कारण कोई गाय और बछड़ा उसमें पानी पीने नहीं जाते थे। कहां तक बताया, पानी पीना दूर अलग बात थी बंधु, उस कालीदेव के ऊपर से कोई पक्षी भी नहीं उड़ता था, इतना तेज जहर था उस कालिया नाग में। आज बंधु जैसे ही कालिया नाग में बंधु जहर था, आज बंधु भगवान कन्हैया अंत्यस्थल में पहुंचे। अंत्यस्थल में जैसे ही अंत्यस्थल में पहुंचे भक्तों, क्या देखा है, नाग पड़ा सो रहा है और चारों नागिनियां जाग रही है। एक कान लगी जिया, ओ जिया, अगेला चित्त उठा के देखिए किन को लला मरे को चलो आए देखो काल खींच के लाओ, और हमें जब मालूम पड़ जाए कि मौत ले भाई। हाँ हमारे पिया सो रहे हैं, अगर वे जाग गए तो उसकी श्वास में इनकी श्वास को अंत हो जाए, मैया रोए रोए मरी जाए। लौट जाओ लला। इधर एक नागिन कहने लगी बहना रुक जाओ, ऐसे तो नहीं, रुक जाओ, ऐसे नहीं आगे चल के पूछ लो रास्ता तो नहीं भूलेगो। बस ऐसे हमें जान जा कि मैया खोई गई तो ढूंढ ढूंढ चलो। आगे बड़ी बनो एक नागिनी जहां पर कन्हैया आ रहे हैं, और नागिनी के लिए कौन हो, अरे सौभाग्य मनाओ जो मेरा पिया सो रहा है और उसकी फुसकार से तुम्हारा अंत हो जाता, क्या तुम रास्ता तो नहीं भूल गए। कन्हैया कहने लगे नागिनी हो तो हमें शायद बहका रही हो, आवाज लगाई कन्हैया। नागिनी कहने लगी ऐसा तो नहीं रास्ता भूल गए। काला तुम गयल भूल गए, का बेटा तुम गयल भूल गए। काला
तुम गयल भूल गए, का बेटा तुम गयल भूल गए। अरे कई बेरी तेरी मैया के गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया। अरे कई बेरी तेरी मैया के गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया। ए नागिनी हो ना, नागिनी हम गयल भूल गए, ना बिटिया हम गयल भूल गए। अरे नाई बेरिनी मेरी मैया गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया। अरे नाई बेरिनी मेरी मैया गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया गोरे बलराम, काले कन्हैया। बता रही हो रास्ता भूल गए? अरे मैं रास्ता नहीं भूला हूँ, और जिसकी तुम रागनी बता रही हो, जिसका नाम सुना रही हो, हम तो उसी के पास आए। अरे लौट जाओ लला, ना तुम्हारी मैया रोई रोई के मरी है। बड़े सौभाग्य है जो हमारे पिया सो रहे हैं। अरे सो रहे हैं। एक बात बताऊं नागिनियों, नागिनियों शायद तुम हमें गुमराह कर रही हो। अरे जगा दो अपने पति को, और मैं तो उसी के पास आया हूँ। अरे लाला, हमें तुम्हारी सूरत पर तरस आ रहा है, चले जाओ। नागिनियों एक बात बताऊं, जिसके अपने पति की तुम इतनी बड़ी प्रशंसा कर रही हो, इतना वो कर रही हो, लेकिन बात सुनो नागिनियों, ते जगात निक अपने पति को, मोए बात उसी से करनी है। जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है, नागिन मरने से क्या डरना है। ते जगा तनिक अपने पति को, वो बात उसी से करनी है। जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है, नागिन मरने से क्या डरना है। और सुनो, हम ये थे छोटे बालक, तेरे पिया का मान घटाएंगे। हम वही बंसी पाले हैं, नागिन बंसी यहाँ बजाएंगे, नागिन बंसी यहाँ बजाएंगे।
जिसका नाम बता रही हो, जिसकी रागनी सुना रही हो, हम तो उसी के पास आए हैं और हमें क्यों बहका रही हो? और अगर तुम नहीं जगाती हो तो मैं स्वयं जगा लूंगा। इधर बंधु नागिनियों ने नहीं जान पाया, आज बंधु भगवान योगीराज श्याम आगे बढ़े बंधु, जहां पर नाग पड़ा सो रहा है, चारों नागिनियां पास में खड़ी हैं। आगे बंधु भगवान ने जाकर के जैसे उसकी लात दुम में मारे बंधु, दुम में जैसे बंधु दुम में लात मारी है, अम्मा पाए फैला के बैठी, समेट के बैठो पाए, कथा पंडाल में पैर ना फैलाया तो भगवान की तरफ, जब भी बैठो तो आसन मार के बैठा जाता है। लिखा भी है बंधु सुनील कि कबहू न बैठो कोर पसारी, जब बैठो तब आसन मारी, जब बैठो कबहू न बैठो पैर पसारी, जब बैठो तब आसन मारी, जब बैठो आज आगे बढ़े भगवान योगीराज श्याम नागिनियों से कहने लगे अगर तुम नहीं जगाती हो तो हम स्वयं जगा लेंगे। और आगे बढ़ के बंधुओं भगवान श्याम ने जैसे ही उस नाग के दुम में लात मारी है, 17 चलो आओ, 17 चलो आओ, 17 चलो आओ। लोग नायका के चारे पांव पड़ेगो काले, सो बंधुओं काले पर पांव पड़ेगो। ऐसा ही नहीं बंधुओं, आरे मारी लात जगी गो करिया, जो करिए के ऊपर सवार करिया, जो करिए के ऊपर मारी लात जगी गो करिया, जो करिए के ऊपर सवार करिया, जो करिए के ऊपर 17 चलो आओ, 17 चलो आओ। और चारों तरफ से बंधु भगवान कन्हैया के शरीर को कस लिया उस नाग ने। जैसे बंधु चारों तरफ से नाग ने उस शरीर को कसा है। आज कसने के बाद बंधुओं जैसे देखा भगवान कन्हैया ने अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया। बढ़ाते 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 इतना बढ़ाया बंधुओं घबरा कर कालिया दूर हटा। एक बात और बताएं बंधुओं, कोई कोई शास्त्री लोग बताते हैं कि भगवान श्याम ने कालिया नाग को नाथा था। छाती ठोक कर कहता हूं बंधुओं, छोटा कथा वाचक हूं, भगवान श्याम ने नाग को नाथा नहीं था, बस में किया था। नाथा नहीं था, बस में किया था कालिया नाग को। अगर नाथो हो तो एक दिन लला आ जाओ नाथ पड़ी होती। कालिया नाग को नाथा नहीं था, बस में किया था। तीसरे बंधु बस में किया उस कालिया नाग को। चारों नागिनियां सामने आई और हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु तामसी जीव हूं, आपकी माया को मैंने समझ नहीं पाया, आप मेरे कहने के अनुसार मेरे पिया को प्राणदान दे दो महाराज, प्राणदान दे दो। भगवान श्याम कहने लगे, नागिनियों अभी तो तुम अपने पिया की रागिनी घुमाए, तुम्हारे कहने के अनुसार हम तुम्हारे पिया को प्राणदान देते हैं, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। जवाब दिया, महाराज कहाँ चले जाएं? भगवान श्याम कहने लगे, नागराज 2 छपरिया कमल के फूल तोड़ो, यही कहीं देखो हमारी गेंद आई है, पड़ोस में तुम देखो कहीं गेंद पड़ी होगी, और 2 छपरिया कमल के फूल तोड़ो, हमें अपनी पीठ पर बिठा करके ऊपर ले चलो, और उसके बाद आप अपने पूरे परिवार के सहित चारों नागिनियों के साथ रमणक द्वीप पर चले जाओ। नाग कहने लगा, महाराज मैं रमणक द्वीप पर नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां पर गरुड़ रहता है, गरुड़ हमारा भक्षण कर जाएगा। भगवान श्याम कहने लगे, नागराज इसकी चिंता आप मत करो, तुम्हारे ऊपर गरुड़ हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पैरों के चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर बन चुके हैं, इसलिए उस पहचान के कारण नाग गरुड़ तुमसे हमला नहीं करेगा। और समय बंधो 2 छपरिया कमल के फूल तोड़े। इधर तो बंधो आज फूल तोड़ने के बाद गेंद को लेकर के और 2 छपरिया कमल के फूल लेकर के आज बंधो मुरलिया बज रही है। आज मुरली मनोहर श्याम उसके ऊपर नृत्य करते हुए आ रहे हैं।
इधर बंधु जैसे देखा मुरलिया बजाते हुए आज भगवान श्याम ऊपर आए हैं। ऊपर आने के बाद बंधु दो छपरिया कमल के फूल लिए भाग करके मैया यशोदा ने अपने गला को छाती से लगा लिया। अरे मेरे लाल, कालिया में पिस नहीं रहा क्या? उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? उसने तुम्हारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया? दामा का लोगों अम्मा हम बता में कालिया नागिन पर काय के मारे नहीं बोलो। जब से कन्हैया काली देह के अंदर गो तब से हम जमुना काली देह की पारी पर डंडा पड़ कर रहे। सावधान काली, सावधान काली, सावधान काली। डंडा की धमक में कालिया इन पर नहीं बोलो। गो जसोदा कहने लगी लाला बात तो बताओ, कौन सी बात बनी? किसके कारण कन्हैया काले देह में चला गया? बोली यशोदा लाला कि कौन से कारण दामा कूदो रे कन्हैया, कौन से कारण दामा कूदो रे कन्हैया। श्री दामाए बता भाई कौन खता मेरे लाला से, लाला से कौन से कारण नाम। भाई कौन खता हमारे लाला से, लाला से कौन से कारण नामा। कौन सी बात बन गई? दामा कहने लगा माँ कोई बात नहीं बनी, खेल खेल में इन्होंने मेरी गेंद खो दी थी, गेंद के कारण ही मैंने इनसे कहा, उसके कारण ये काले देह के अंदर चले गए। आज बंधुओं दो छपरिया कमल के फूल लाए हैं। फूल लाने के बाद बंधुओं भगवान कन्हैया कन्हैया दौरे दामा, अरे देखो जय गेंद थी तेरी, जय हती ना, विष से पड़ गई, विष से देह में पड़ी रही है। हाँ आज ला करके बंदो दामा वाली गेंद दामा को दे दी। दो छपरिया कमल के फूल लाए हैं, बलराम के द्वारा बंदो कंस के दरबार में फूल पहुंचा दिए हैं। हालांकि कंस को अवगत हो गया कि साधारण बालक नहीं है। दो छपरिया कमल के फूल बंदो कालीदेह में पहुंच जाते हैं। इधर बंदो इस तरह से भगवान योगीराज श्याम ने कालिया नाग का मान मर्दन